प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरा आप सबों को नमस्कार, वणिकम सलाम, सत श्री अकाल। तो बच्चों, मैंने एक कहानी जो पहले आप लोगों को बताई थी, उसका पहला भाग मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बता दिया था, समझा दिया था। तो ये जो कहानी है हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 में से ली गई है और तीसरा अध्याय है। ये कहानी है चांद वाली अम्मा। तो अब मैं आप लोगों के सामने में चांद वाली अम्मा का जो शेष भाग है, जो भाग 2 है, उसको मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी और साथ ही साथ में समझाऊंगी। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तो बच्चों, आसमान को अभी एक शरारत और भी सूझी है। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली है। कहाँ से पकड़ी झाड़ू? झाड़ू का ऊपरी भाग आसमान ने पकड़ लिया है। तो रस्सा कशी शुरू हो गई है। देखो, अभी अम्मा और आसमान और अम्मा के बीच में रस्सा कशी का खेल शुरू हो गया है। अम्मा भी झाड़ू नहीं छोड़ने मांगती है और आसमान भी झाड़ू नहीं छोड़ने मांगता है। दोनों खींचातानी कर रहे हैं। आसमान जो है अपनी ओर झाड़ू को खींच रहा है और अम्मा अपनी ओर झाड़ू को खींच रही है। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं है बच्चों। दोनों, आसमान और अम्मा, दोनों भी झाड़ू को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अम्मा जोर से चिल्लाती है। अभी अम्मा ने जोर से चिल्ला करके कहा, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे झाड़ू को छोड़ दे, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा क्या कहती है आसमान को कि मेरे झाड़ू को तुम छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। तो बच्चों, तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा झाड़ू। जब अम्मा ने जब कहा कि मेरा झाड़ू छोड़ दो, लेकिन आसमान ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसने बिल्कुल भी झाड़ू नहीं छोड़ा है। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? अभी बहुत बूढ़ी अम्मा से नहीं हो रहा है, वो थक जाती है, थक करके बहुत थक गई है। तो आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है वो। अब क्या कर रहा है वो? अब झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। तो इस तरह से फिर अम्मा जोर से चिल्लाती है कि मुझे नीचे ही छोड़ दो, मुझे नीचे छोड़ दें। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आसमान ने अम्मा को क्या कहा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वहीं झाड़ू लगाना। अच्छा, तो बच्चों, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी? क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। तभी उसे चांद दिख गया। तो अम्मा को क्या दिखाई दे दिया? वहाँ पर चांद दिखाई दे दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया। तो बच्चों, अम्मा ने झट से जल्दी से पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। उसने अपने झाड़ू को नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने क्या सोचा? अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। बच्चों, आप लोग मालूम है हार जाना किसको बोलते हैं? एक हार जो होता है हम अपने गले में डालते हैं, दूसरा हार जो होता है, हम लोग कोई भी खेल खेलते हैं उसमें हार और जीत का मुकाबला होता है। इस 2 खेलों में मुकाबला होता है, तो कौन जीतता है कौन हारता है, वो हार है यहाँ पर। तो आसमान क्या कहता है? यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। किसको यहीं रहने दूं? आसमान किसको बोलता है यहीं रहने दूं? किसके बारे में बोल रहा है वो? अम्मा के बारे में बोल रहा है, खुद ही सोच रहा है वो। तो ऐसा सोचकर उसे झाड़ू छोड़ दिया। ऐसा सोचकर क्या किया आसमान ने? झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। अभी अम्मा क्या करे? अम्मा तो झाड़ू के साथ में चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी, बहुत सारी थक गई थी, ठीक है ना, कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई बच्चों। अभी चांद वाली अम्मा जो है चांद के ऊपर में झाड़ू पकड़े पकड़े ही बैठ गई। अभी आसमान ऊपर चला गया। आसमान जो है ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो बच्चों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? तो कहानी आपने समझी होगी, तो मैंने पढ़ा है, आपने उसके ऊपर में उंगली रख करके आप भी मेरे साथ साथ में पढ़े होंगे और मेरे समझाने के साथ में आप लोग भी इस पाठ को समझे होंगे। फिर अभी आगे का हम लोग जो अभ्यास है वो करेंगे बच्चों। कुछ चित्र भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो बच्चों, चांद वाली अम्मा जो अध्याय है जो
उसके अंतर्गत जो चित्र मैंने दिखाई आप लोगों को, उसके अंदर में पूरी कहानी, उनसे चांद वाली अम्मा की पूरी कहानी सिमटी हुई है। तो मैं चित्रों के माध्यम से आपको इसे समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चों। तो सबसे पहले अम्मा जो है घर के काम काज जो करती है, घर के काम कर अम्मा क्या क्या काम काज करती थी। जो बूढ़ी अम्मा थी वो अकेली थी और बिल्कुल भी उसका कोई अपना नहीं था, वो एकदम अकेली, अपना उसका कोई भी नहीं था, इसलिए वो उसे सारा घर का कामकाज खुद ही करना पड़ता था बच्चों। इसलिए वो सबसे पहले क्या करती थी, कुएं से पानी लेके आती थी, उसके बाद में आके खाना बनाती थी, उसके बाद में फिर वो जाकर के आंगन में झाड़ू लगाने जाती थी, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में फिर जब बूढ़ी अम्मा घर के आंगन में झाड़ू लगाने जाती थी तो क्या करता है, आसमान आकर के माँ की कमर में आकर टक्कर लगाता। टक्कर लगाने से माँ उसे बहुत घूर के देखती, ठीक है ना बच्चों। माँ उसे घूर के देखती है, बार बार शरारत करता है आसमान। तो फिर माँ उसे मतलब उसे माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो क्या करेगी फिर बार बार। एक दिन क्या हुआ बच्चों, माँ इधर से एक कुएं पर पानी भरने के लिए जब गई थी तो वहाँ किसी और के साथ में पानी को लेकर के माँ का झगड़ा हो गया था। तब जब माँ जब घर में वापस आती है तो वो बहुत गुस्से में थी। इतने में अभी आसमान को शरारत सूझ जाती है कि फिर उसने माँ को इतने छेड़ा, तो माँ को बहुत सारा गुस्सा आ गया। गुस्सा आने से क्या किया उसने, माँ ने क्या किया, आसमान को झाड़ू दे मारी। अच्छा तो बच्चों, अभी अम्मा जो कुएं में जाती है पानी लेने के लिए, तो वहाँ पर अम्मा को पानी भरने के मामले में वो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाता किसी और के साथ में। दो औरतें यहाँ पर दिखाई दे रही है ना बच्चों आप लोगों को, तो दोनों के साथ में अम्मा का झगड़ा हो जाता है। और फिर जब वो घर वापस आती है तो वो बहुत गुस्सा में रहती है बच्चों। इतना में फिर आसमान को शरारत सूझती है। फिर जाके आसमान जो है अम्मा को, जैसे वो झाड़ू लगाने के लिए जाती है, उसके बाद में उसकी कमर से आकर के फिर जाके आके टकराता है। इसलिए अम्मा को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है बच्चों। अम्मा को बहुत गुस्सा आ जाने की वजह से वो आव देखती है ना ताव देखती है और कस करके जोर से आसमान को झाड़ू दे मारती है। इतने में आसमान तो फिर जरा हट जाता है, फिर दोबारा वही दोहराता है हरकत। जो आसमान को तो आसमान जो है मजबूर है, ये सारी आदतें उसे होके पड़ी है। अम्मा को तंग करना, अम्मा को परेशान करना बार बार उसको अच्छा लगता है। शरारतें कर रहा है बच्चा, बड़ा नटखट है, बड़ा चंचल है, तो आसमान अम्मा के साथ में ये शरारतें कर रहा है, उसको मजा आ रहा है बच्चों। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे उसने कस के झाड़ू आसमान को दे मारी, पहले एक बार देखा, दो बार देखा, उसका बाद में फिर आसमान ने क्या किया बच्चों, झाड़ू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर क्या करा, अपने दोनों हाथों से झाड़ू को पकड़ करके वो अपनी ओर तानने खींचातानी करने लगा। इधर में झाड़ू का निचला जो भाग है वो अम्मा नीचे को तानने लगी, खींचने लगी, ठीक है। दोनों के अंदर में रस्साकशी का खेल शुरू हो गया। तो इस तरह से माँ रस्साकशी का खेल करते करते थक जाती है। उसके बाद में फिर आसमान क्या करता है, झाड़ू बिल्कुल नहीं छोड़ता। अम्मा बहुत जोर से बोलती है, छोड़ दे मेरे झाड़ू, लेकिन वो तो झाड़ू नहीं छोड़ता है। दोनों भी झाड़ू छोड़ने नहीं चाहते हैं और अम्मा अपना झाड़ू पकड़े हुए छोड़ती नहीं है। आसमान ने भी ऊपर से झाड़ू पकड़ा है, वो भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो धीरे जो आसमान है वो झाड़ू को पकड़ के ऊपर ऊपर उठना शुरू कर देता है बच्चों। उसके बाद में फिर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी है नीचे से, ठीक है। निचला भाग जो अम्मा ने भी झाड़ू का पकड़ा हुआ है, झाड़ू को पकड़ते अभी आसमान ऊपर जा रहे हैं तो अम्मा भी ऊपर में जा रही है, ठीक है। इस तरह से बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं। अभी तो अम्मा झाड़ू छोड़ने सकते नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो बाद में बहुत ऊंचा चले ही जाती है, इधर से आसमान का साथ में ऊपर उड़ान भर के चले जाते हो लोग। रास्ते में बीच में जैसे कि अम्मा को क्या दिखाई देता है बच्चा, बड़ा सा चांद दिखाई देता है। उसमें वो क्या करती है, जल्दी से आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए, आसमान बहुत तंग करता है ना, आसमान ने बहुत परेशान करके रखा है माँ को। तो इतना में अम्मा जो है जैसे जल्दी से चांद के ऊपर में पैर को बढ़ाया और चांद के ऊपर में चढ़ जाती है। तो ये चांद के ऊपर में चढ़ जाने से भी आसमान सोचता है, अपने आप ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, अभी अगर चांद ने अम्मा की मदद कर दी तो मैं तो हार जाऊंगा ना। तो इसलिए इसने क्या सोचा है कि इसे यहीं रहने देता हूँ, किसे यहीं रहने देता हूँ, अम्मा को यहीं रहने देता हूँ। और फिर ये सोच करके आसमान ने क्या किया, झाड़ू को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में
फिर अम्मा क्या करिए, झाड़ू इधर से के पकड़े हुए हैं, वो छोड़ती नहीं है झाड़ू, और चांद मम्मा के ऊपर में जाकर के विराजमान हो जाती है, और जो आसमान है हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चले जाता है। तो बच्चों कहानी कैसी लगी आप लोगों को? चित्रों के माध्यम से अच्छी लगी होगी ना? तो चलो अभी आगे इनका और अभ्यास करते हैं। अच्छा तो बच्चों, आकाश को हम लोग क्या क्या कहेंगे? आकाश को बहुत सारे नामों से जानते हैं हम लोग, जैसा अंबर है, गगन है, नभ है, ठीक है ना बच्चों? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? अंबर है और गगन है और नभ है। उसके बाद में माँ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों? माँ का पर्यायवाची शब्द जो है आपका अम्बा होगा, जननी होगा और माता होगा, ठीक है? माँ को बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं, ठीक है बच्चों? अभी वायु का क्या होगा? वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वायु का पवन होगा, हवा होगा और समीर। वायु को हम पवन, हवा और समीर के नामों से भी जानते हैं। वायु तो सिर्फ एक ही है, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे नामों से हम जानते हैं बच्चों। अच्छा तो बच्चों, पहले हमने पर्यायवाचक शब्दों के बारे में कुछ जाना है। अब आगे हम लोग जानेंगे कुछ विलोम शब्दों के बारे में। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम क्या होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो रात का क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? आप लोग पहले बताइए। हाँ, दिन होगा, ठीक है? रात का विलोम क्या है? दिन। क्या होगा रात का विलोम? दिन होगा, ठीक है बच्चों? फिर आसमान का विलोम क्या हो सकता है? आप लोग बता सकते हैं? आसमान का विलोम क्या होगा? क्या होगा आसमान का विलोम? हाँ, धरती होगा। सही बोला बच्चों आपने। तो ये देखिए, धरती। आसमान का विलोम क्या होगा? धरती। ओके। उसके बाद में सुबह का विलोम क्या होगा बच्चों? बोलो मेरे को, बताइए जरा। उसका उल्टा क्या होगा? शाम। जब हमारा सूरज ढलना शुरू हो जाता है तो क्या होता है? शाम हो जाता है, ठीक है ना बच्चों? तो सुबह का जब सूरज निकलता है तो सुबह होती है, जब सूरज डूब जाता है तो डूबना शुरू हो जाता है तो शाम होती है। तो सुबह का विलोम क्या होगा बच्चों? शाम होगा, ठीक है? उसके बाद में एक का क्या होगा? बहुत सारा होगा। जैसा एक होगा तो एक का क्या होगा? अनेक होगा। एक है तो उसका विलोम क्या होगा? अनेक होगा। आप बच्चों, आपने शायद समझ लिया है, आपने उत्तर सही से दिया है, बहुत अच्छा। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ खेलों के बारे में जानते हैं। आज हमने जो चांद वाली अम्मा पाठ पढ़ा है, उस अध्याय के अंतर्गत एक शब्द आया है रस्साकशी का। आसमान जो है और अम्मा के बीच में झाड़ू की खींचातानी हो रही है। जैसा कि बच्चों ये आप झाड़ू देख रहे हो ना, ये झाड़ू देख रहे हो ना यहाँ से। अच्छा तो बच्चों, हमारे चांद वाली अम्मा जो पाठ है उसके अंतर्गत में एक खेल का एकदम से आया हुआ है, रस्साकशी जिक्र हुआ है खेलों के बारे में उसमें। तो यहाँ पर आसमान ने ऊपर से झाड़ू को पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से, और नीचे से अम्मा ने पकड़ा हुआ है झाड़ू। तो दोनों में रस्साकशी शुरू है, दोनों में रस्साकशी का खेल शुरू है बच्चों, ठीक है ना? तो उसी तरह से मैंने दो टोली, इसमें दो टोलियों के बीच में खेली जाने वाली खेलों के नाम मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने में लिख करके रखे हुए हैं। प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए इसको। जैसा कबड्डी, दो टीमों के बीच में कबड्डी होती है, जो टीम ज्यादा खिलाड़ियों को आउट करती है तो वो जीत जाती है। और क्रिकेट में भी ऐसा होता है, जो ज्यादा रन बनाते हैं वो जीत जाते हैं। खो खो में भी ऐसे ही होता है। अच्छा तो बच्चों, पहले हमने कबड्डी के बारे में जाना। कबड्डी के बारे में जैसा दो टीमों के बीच में खेल होता है, ये जैसा दो टोलियाँ होती हैं तो दो टोलियों में ये खेल खेला जाता है। तो आप लोग चित्रों के माध्यम से भी इसको देख सकते हो। उसी तरह से जैसा क्रिकेट है, आप लोग टीवी में देखते होंगे ना बच्चों, तो उसमें भी दो टीमें होती हैं। जैसा इंडिया का मैच हो गया, अर्जेंटीना का मैच हो गया, तो दो टीमों का वो खेल होता है, उसमें दो टोलियाँ होती हैं। तो इस तरह से आगे में जो उसको भी आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ठीक है बच्चों? आगे खो खो है, जैसा भी आप खो खो में भी दो टोलियों के बीच में खेल खेला जाता है। उसी तरह से हॉकी के बीच में भी दो टोलियों का खेल होता है। तो बच्चों, आज हमने जाना हमारे जो जैसे जो टोलियों के बीच में खेली जाती है के बारे में हमने जाना है और समझा है। आप लोग भी घर में दो टोली बनाइए और कोई ना कोई खेल जरूर खेलिए। खो खो खेलिए, कबड्डी खेलिए, क्रिकेट खेलिए,
जो भी आपको अच्छा लगता है वो कहिए, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो बच्चों इस अध्याय में कुछ सफाई के भी शब्द आए हुए हैं। तो सफाई से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, जो जैसा चमकाना हो गया। आप लोग घर में झाड़ू लगाते हो, घर को चमकाते हो, सजाते हो, उसको मतलब धोते हो, रगड़ते हो, ये सारे शब्द क्या है, सफाई से जुड़े हुए हैं बच्चों। तो आप लोग तो करते ही हैं, रोज आप अपने घर की सफाई करते हो, उससे जुड़े वाले और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं बच्चों। तो आगे मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी। आपने पूरी कहानी पढ़ी है, अध्यापिका ने आपको पूरी कहानी पढ़ के बताया है, समझाया है, तो इस तरह से फिर आप लोग मेरे को एक छोटा आंसर दे सकते हो। तो बूढ़ी अम्मा ने बूढ़ी अम्मा जो थी चांद पर क्यों चढ़ गई थी बच्चों? बताइए बताइए, क्यों चढ़ गई थी चांद पर? क्योंकि बूढ़ी अम्मा को आसमान जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करता था। घड़ी घड़ी उसका कमर में टक्कर लगा के चले जाता था, उसको इधर से ऊपर तक उड़ा के लेके चले गया था वो। इसलिए जैसे उसने चांद को देखा तो क्या हुआ, फट करके चांद के ऊपर में वो चढ़ जाती है। क्यों चढ़ गई थी बच्चों? क्योंकि उसने अपना आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद के ऊपर में वो चढ़ गई। तो अभी समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को उत्तर क्या है? आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा हमेशा के लिए चांद पर चढ़ गई। ओके बच्चों। अच्छा, तो बच्चों इस पाठ के अंतर्गत अम्मा क्या क्या काम करती थी उनके बारे में हम लोग जानेंगे। बूढ़ी अम्मा के कुछ काम, जो सारे काम वो खुद ही करती थी। तो पहला काम वो क्या करती थी, पानी भरना और झाड़ू लगाने का काम करती थी वो। और तीसरा क्या है, कपड़े धोने का भी वो काम खुद करती थी। खाना पकाने का काम भी वो खुद करती थी और झाड़ना पोंछने का काम भी वो खुद करती थी। इसलिए ये सारे काम बूढ़ी अम्मा करती थी, क्योंकि वो घर में अकेली थी, इसीलिए उससे सारे घर के काम करने पड़ते थे। उसी तरह से हमारे घर में कौन करता है सारे काम? जैसा माता पिता जी, पानी कौन भरता है? माता पिता जी भरते, दोनों मिलकर के। झाड़ू कौन लगाता है? हम लोग आजकल तो नौकर लोगों को रख देते हैं, वो भी घर का काम काज करते हैं, तो झाड़ू लगाने का काम नौकरानी भी करती है। कपड़े धोने का काम कौन करता है? माता जी करती है। खाना पकाने का काम कौन करता है? माता जी करती है। झाड़ना पोंछना कौन करता है? हम सब मिलकर के करते हैं, माता जी, पिताजी और हम सभी मिलकर के घर को पोंछना, झाड़ना, साफ सफाई करना हम सब मिलकर के करते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी हमने बूढ़ी माँ के क्या क्या काम किए वो हमने गिनाए आपको, और हम सब मिलकर के कौन कौन से कामों को करते हैं वो हमने जाना। अब हम जानेंगे कितने नाम कितने काम। तो यहाँ पर कितने नाम बोले से नाम वाले शब्द, जो कितने नाम वाले शब्द है आए हुए हैं। मैंने पाठ को पूरा पढ़ा है, उसके अंतर्गत मुझे ये वाले जो नाम वाले शब्द मैंने ढूंढे हैं, और आप लोग भी ढूंढे होंगे ना, मेरे साथ साथ में पढ़े हैं ना आप लोग भी बच्चों, तो आपने भी ढूंढा होगा। तो जैसा अम्मा है, अम्मा क्या है, हम लोग अम्मा को क्या करते हैं, पहले मैंने बताया पर्यायवाचक शब्द में आप लोगों को कि अम्मा को जननी भी कहते हैं, अम्मा को अम्मा भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, माता भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अम्मा को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। तो ये क्या हो गया, अम्मा क्या हो गया, नाम वाला शब्द हो गया। उसके बाद में आसमान, आसमान तो एक ही है और उनको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। जैसे आसमान को गगन भी कहते हैं, पर्यायवाचक शब्द में हमने कहा है, बताया है आप लोगों को, गगन भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। तो आसमान तो सिर्फ एक ही है ना बच्चों, इसलिए आसमान क्या है, नाम वाला शब्द है। आसमान को हम नाम से पुकारते हैं। चांद भी ऐसा ही है, चांद वाला को चांद को हम लोग भी क्या क्या कहते हैं, पहले पढ़े हम लोग, पर्यायवाचक शब्द में भी पढ़े हम लोग। चांद को क्या क्या बोलेंगे, चंद्रमा, चंद्र बोलेंगे, चंद्रमा बोलेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे ससे भी बोलेंगे। तो इस तरह से चांद के नाम बहुत सारे, लेकिन चांद तो एक ही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी नाम वाला शब्द हुआ। उसके बाद में झाड़ू आया है, झाड़ू को भी हम लोग झाड़ू के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये सारे क्या है, अम्मा है, आसमान है, चांद है, झाड़ू है, ये सारी चीजें जो भी आए हैं नाम वाले शब्द आए हैं, सब क्या है, नाम से पुकारे जाते हैं, नाम वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या है, कितने काम वाले शब्द हैं, इसमें कितने सारे कौन कौन से काम वाले शब्द हैं, उसमें क्या आता है, काम वाले शब्द हम लोग क्या क्या काम करते हैं ना बच्चों, खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, ठीक है ना, हट करना है, ये सारे काम क्या है, ये सब काम किसमें आते हैं, कितने काम वाले शब्द आते हैं। इसमें क्या है,
काम किया जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, इसमें काम किया जा रहा है और इनको इनके नामों से पुकारा जा रहा है। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को चांद वाली अम्मा पाठ पढ़ाया है, उसके मतलब संबंधित उससे 2-3 लाइनें 2-3 पंक्तियाँ जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। चांद तारों से संबंधित है वो, तो वो कुछ इस तरह से है। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ चांद आसमां के दम भर जमीन पे आ जा, ओ चांद आसमां के दम भर जमीन पे आ जा, भूला हुआ है राही तू रास्ता दिखा जा। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। चंदा तेरी चांदनी है मुझ पे जरूर, चंदा तेरी चांदनी है मुझ पे जरूर, लेकिन तू चला गया मुझसे बड़ी दूर। चंदा तेरी चांदनी है मुझ पे जरूर, लेकिन तू चला गया मुझ पे बड़ी दूर, लेकिन तू चला गया मुझसे बड़ी दूर। आसमान से निकले तारे, आसमान से निकले तारे, टिम 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 करते तारे, झिलमिल झिलमिल करते तारे, झिलमिल झिलमिल करते तारे, झिलमिल झिलमिल करते तारे। अच्छा तो बच्चों आज हमने चित्रों के माध्यम से अपनी कहानी को बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा आप लोगों ने, और हमने भी बताया है आप लोगों को, आपने भी अच्छे से समझा होगा चांद वाली अम्मा को, और बहुत सारे चित्र आप लोगों को दिखाए गए हैं। उनके माध्यम से आप लोग भी घर में अपने कुछ ना कुछ डायग्राम बनाइए, और तारों से संबंधित और आसमान से संबंधित कुछ गाने वगैरह जैसा आपको कलेक्ट कीजिए उसको, और अपनी कॉपी में लगाइए इसको लिख लिख के, और उसको गाने का भी प्रयास करिए। तो इसके साथ में अपने इस चांद वाली अम्मा अध्याय के साथ में मैं इसका समापन करती हूँ। बाद में नए अध्याय के साथ में आपके साथ में फिर मैं आकर के जुड़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।